बादब बामुलाहज़ा में मैं फ़ज़ल इमाम मलिक। कुछ सियासी बातें हो जाए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कोरोना संकट पे बहुत सारे बातें हुई, सवाल उनसे ही ज़्यादा पूछे गए और उनसे ही ज़्यादा पूछे जाते रहे पिछले के 4-5 सालों में। लेकिन इस बीच जो खबर ये आ रही, दो खबरें हैं, बदलाव की खबरें। सियासत में एक बदलाव की जो बयार बह रही है, उसमें दो खबरें आ रही हैं। एक तो ये है कि बहुत मुमकिन है और लगभग ये बात तय हो चुकी है, कांग्रेस सूत्रों से जो खबर छन के आ रही है कि राहुल गांधी फिर से एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। हालांकि अभी इस खबर पे मुहर लगनी बाकी है, लेकिन लगभग ये बात तय हो गई है। और एक दूसरी खबर गुजरात से आ रही है। गुजरात में नमस्ते ट्रंप के बाद कोरोना के संक्रमित मरीज़ों की संख्या जिस तरह से अहमदाबाद और गुजरात में बढ़ रही है, वो चिंता का सबब है। महाराष्ट्र के बाद सबसे ज़्यादा मरीज़ संक्रमित हैं तो गुजरात में है। वहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यक्रम हुआ, वो आए थे, नमस्ते ट्रंप हुआ। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप गले मिले, एक दूसरे के कसीदे पढ़े और फिर हज़ारों की तादाद वहाँ जमा हुई। अब इसे लेकर बहुत सारे सवाल नहीं उठाए जा रहे हैं, न उठाए गए न उठाए जा रहे हैं। लेकिन वहाँ ये सवाल है कि वहाँ संक्रमण की तादाद बढ़ रही है और राज्य सरकार जो जिस गुजरात मॉडल की बात बराबर करते हैं, पूरे 10-15 सालों से गुजरात मॉडल की चर्चा जिस तरह से भाजपा और देश में तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते रहे, वो गुजरात मॉडल आज पूरी तरह फ्लॉप दिखाई दे रहा है। इस कोरोना संक्रमण के दौर में कोरोना वहाँ लोगों को अपना शिकार बना रहा है और सरकार बहुत कुछ कर नहीं पा रही है। जाहिर है कि ये चिंता भारतीय जनता पार्टी की भी होगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि वहाँ के मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी को हटाकर जल्द ही उनकी जगह कोई दूसरा मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। बहुत मुमकिन है कि मनसुख भाई मांडविया को गुजरात की जिम्मेदारी सौंपी जाए। कहा तो ये भी जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देर रात अहमदाबाद पहुँचे हैं और वो इस मुद्दे पर विचार विमर्श कर रहे हैं। लेकिन बात राहुल गांधी हाल के दिनों में बहुत सक्रिय रहे, खासकर इस कोरोना काल में। उन्होंने प्रेस वालों से भी बात की, आर्थिक सलाहकारों से भी बात की और लगातार वो अपनी चिंता, अपने सुझाव सरकार के सामने रखते रहे। ये अलग बात है कि सरकार न तो उन सुझावों पे कोई विचार कर रही, न उनकी चिंता को बहुत गंभीरता से ले रही है। सरकार विपक्ष को गंभीरता से लेने के मूड में भी नहीं दिखाई देती है। कांग्रेस के किसी सवाल को या विपक्ष के किसी सवाल को भाजपा और उनके मंत्री सियासत से जोड़कर देखते हैं। सियासत का चश्मा उनकी आंखों पर चढ़ा है, इसलिए सारी बातें सियासी ही नज़र आती हैं उन्हें। लेकिन राहुल गांधी का कंसर्न तो है। अगर कंसर्न नहीं होता तो कोरोना के संकट की चेतावनी वो फरवरी में ही नहीं देते। 1-2 बार नहीं, 3-4-5 बार सरकार के सामने उन्होंने इस संकट को उठाया था, ट्वीट करके कहा था कि इस संकट से बचाव के लिए ज़रूरी एहतियाती कदम उठाइए। सरकार को बार बार चेताया, लेकिन सरकार तो लिट्टी चोखा में मगन रही, सरकार तो नमस्ते ट्रंप में मगन रही, सरकार तो मध्य प्रदेश में सरकार गिराने में मगन रही। इसलिए राहुल गांधी की सदा भी नक्कार खाने में तूती की सदा की तरह हो गई। अब भी वो बोल रहे हैं, कई बातें उन्होंने उठाई, चाहे वह अभिजीत भट्टाचार्य के साथ बातचीत में हो,
या पूर्व गवर्नर, रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर के साथ बातचीत में उन्होंने जो आर्थिक मुद्दे उठाए, मज़दूरों के मुद्दे उठाए, देश के मुद्दे उठाए और उनसे बातचीत की। 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने और दोनों बार पत्रकारों के सवालों के वो जवाब दिए जो उनकी बजाय पत्रकारों को सरकारों से पूछना चाहिए था, सरकार से पूछना चाहिए था। देश की सरकार जो ताली और थाली पिटवाने में ज़्यादा यकीन रखती हो, जो दिया बत्ती जलवाने में ज़्यादा यकीन रखती है, जो पुष्प वर्षा करने पर ज़्यादा यकीन रखती हो, अस्पतालों पर बैंड बाजा बजवाने पर ज़्यादा यकीन रख रही है, बनिस्बत इस पे उन मज़दूरों पे कोई ध्यान नहीं दे रही है जो सड़कों की लंबाई नाप कर अपने अपने घरों पर जा रहे हैं। तो राहुल गांधी सक्रिय हैं, इधर काफ़ी सक्रिय हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार फिर कांग्रेस की कमान उनके हाथों में जल्द ही आने वाली है और इस बार वो पूरी ऊर्जा के साथ आएंगे। हालांकि इस पिछले 2-3 महीनों में जितनी ऊर्जा, जितनी लगन और जितनी शिद्दत के साथ उन्होंने देश के अवाम के साथ मसलों को उठाया है, सचमुच ये एक विपक्ष के नेता का दायित्व उन्होंने बखूबी निभाया है। कहा तो ये भी जा रहा है कि इस बार बहुत कुछ पहले जैसा नहीं होगा। करीब 80% युवाओं की एक कोर टीम उन्होंने अपनी तैयार कर ली है जो भाजपा के आईटी सेल को उसी अंदाज में जवाब देगी जिस तरह से भाजपा का आईटी सेल काम करता है। हाँ, अफवाहें नहीं फैलाएंगे। भाजपा का आईटी सेल अफवाह फैलाने में महारत हासिल किए हुए है, लेकिन अफवाहों की काट में वो बहुत शिद्दत के साथ कांग्रेस की ये कोर टीम जो राहुल गांधी की नई टीम बनेगी वो उस पर ध्यान देगी। आईटी सेल को करारा जवाब मिलेगा इस बार, कहा यह जा रहा है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी मध्य प्रदेश में होने वाले उन 24 विधानसभा के उपचुनाव पर भी व्यक्तिगत तौर पर दिलचस्पी लेंगे और कहा तो ये जा रहा है कि न सिर्फ वार्ड बल्कि पंचायत स्तर पर भी वो अपनी निगरानी रखेंगे ताकि वो 24 सीटें किस तरह से कांग्रेस की झोली में वापस लाया जाए, इस पे वो पूरी रणनीति के साथ काम कर रहे हैं। जाहिर है कि जिस तरह से वहाँ उनके करीबी दोस्त ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनसे दगा किया, कांग्रेस से दगा किया, जाहिर है कि कांग्रेस इससे भी तिलमिलाई होगी और वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनके गढ़ में ही धोबी पछाड़ कर उन्हें मात देने में लगी हुई। राहुल गांधी ने कमर कस लिया है। अब युवाओं की एक प्रशिक्षित टीम भाजपा के हर उस गलत प्रचार के जवाब देने के लिए राहुल गांधी के साथ कदम से कदम बढ़ाकर लगी रहेगी, ऐसा कहा जा रहा है। राहुल गांधी की अगर वापसी होती है तो इसे कांग्रेस के लिए शुभ संकेत माना जा सकता है। राहुल गांधी कब फिर से कमान संभालेंगे, फिलहाल ये अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन बहुत देर नहीं होगी इसमें। संभवतः इस महीने के अंत तक या 10-15-20 दिनों के अंदर अंदर वो फिर से कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाएं। जाहिर है कि कांग्रेस उनकी अगुवाई में नई ताकत के साथ देश में विपक्ष की भूमिका सार्थक तरीके से निभाएगी, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। ऐसी उम्मीद हमें भी है और लोगों को भी होगी और अगर ऐसी उम्मीद है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब